दे मेरे डायमंड रिंग वे, मैं हाँ तेरी क्वीन चन्ना, तू है मेरा किंग वे। तेरे नक विच चमके कोका, तू लगदी चन दा टोटा, तेरे शौक मैं पूरे कर दूं, तू दे दे बस एक मौका।
गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमे आयाति यथा इदं न कायो तथा याति विनाश भावं। तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा पे आप लोग पुष्प चढ़ा दें। सामने दे दीजिएगा, घुमा लीजिए, इसमें तो करिए। हाँ देखिए, इस कैमरे में देखिए। इसके तत्पश्चात अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ पर गंध संभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजये पूजयन्तं पूजा भाजनमुत्तमं। सुगंधिका अगरबत्ती है कितना लगा सुगंधिकाय वदन अनंत गुण गंधिना सुगंधिनाहं गंधेन पूजयामि तथागतं। एक कैंडल आप दोनों लोग जला देंगे, एक लोग हाथ में कैंडल पकड़ेंगे, दूसरे दोनों लोग हाथ लगाएंगे और ये ज्योति दोनों लोग मिलकर के लगातार प्रज्वलित करते रहना है। घनसारपदितेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। ये कहीं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवो धातवो धातुगम्भे। पिता मास्टर साहब को और उनकी जीवन संगिनी को मंच पर आ जाएं। अरे थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा, पूजन तो हो ही जाए। धातुगम्भे लंकाय जम्बूदीपे दश पुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्य बिम्बे सकल दश दिशे केशलोमादि धातु वन्दे सब्बेऽपि बुद्धं दश वरतनुजं बोधिचेतियं नमामि। दोनों लोग मिलकर के कंडी जला दीजिए, दोनों लोग मिलकर के। यहाँ मत लगाइए, ये हाथ डालिए। जिला की माता जी आप अपने जीवन आप लोग बैठिए, आप अपने जीवन संगिनी को बुलाइए ना। तो बोलिए मेरी जीवन संगिनी है स्टेज पर। वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातन करना चाहिए। तो दो ही चीजें बुद्ध ने कही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें भी निकलेगा। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि मैं आज हमारे धर्मगुरु विहाराध्यक्ष संघ सेवा बुद्ध विहार जंगल जहानाबाद उन्नाव हमारे साथ में आए हैं। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय उन्होंने अपने कार्यक्रमों में कटौती करके हमको आपको दिया है। इसलिए हम आपसे चाहते हैं, गुजारिश है, निवेदन है कि उनकी सभी बातों को अगर नहीं स्वीकार कर सकते तो कम से कम बुद्ध की एक बात अगर आपको अच्छी लगे तो उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना, अन्यथा छोड़ देना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उनसे याचना करूंगा आप सब लोगों से की तरफ से कि वो हमको और आपको एक साथ पूरे जन समूह को यहाँ पर इस कनिष्का होटल में वो बुद्ध की वो तीर्थरत्न और पंचशील से हमको आपको अवगत कराएं। आप लोग दोनों लोग हाथ जोड़ लेंगे मंच पर, आप लोग भी ठीक है, जैसे उचित हो उस हिसाब से बैठिए। और आप लोगों को भी बोलना है क्योंकि माइक की व्यवस्था एक ही है, नहीं तो मैं माइक होता। थोड़े थोड़े शब्दों में मैं बोलूंगा। ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं
धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे बन्ते द्वितीयंपि ओकाश अहं बन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे बन्ते तृतीयंपि ओकाश अहं बन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतुमे बन्ते। यमहं वदामि तं वदेत्। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ईशरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ईश्वरेण सिद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षित कृत्वा यप्रमादेन सम्पादेत् साधु 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 है और आपको इसमें हम आपको हिंदी रूपांतरण करके हम बताना चाहेंगे। सर्वप्रथम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो मतलब नमस्कार है, तस्स तो इस वजह से उन्हें अरहत कहलाया। सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध बहुत हुए, 27 बुद्ध हुए, लेकिन 28वें बुद्ध भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए।
तो इन्होंने सबको समान निगाहों से देखा, सबको बराबर समझते थे। इस वजह से इन्हें सम्यक संबुद्ध भी कहा गया। तो हम इन्हें नमन करते हैं, 3 बार नमन करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम नहीं है। जिस व्यक्ति को बोध हो जाए वही बुद्ध होता है। तो भगवान बुद्ध को बोध हो गया था। किस चीज का बोध हो गया था? अपनी इस 3.5 हाथ की काया का, इसका बोध हो गया था। इसी को व्यक्ति नहीं जान पाता है और बहुत कुछ जानने की उत्सुकता व्यक्ति रखता है। तो बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, बोधि। इसलिए हमेशा ज्ञानी और ज्ञान के ही शरण में जाना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसे धार्मिक होना चाहिए। जैसे कि धर्म का मतलब बारिश हो रही है, वर्षा होती है, तो वो किसी को देख के नहीं बरसती। ये छोटे व्यक्ति का घर है, वो छोटे व्यक्ति का खेत है, वो बड़े व्यक्ति का, उसमें कोई दुर्भाव नहीं, कोई भी अलगाव नहीं, वो सब पर समान तरीके से बरसती है। वो वर्षा का धर्म है। अग्नि का धर्म है जलना और जलाना। पानी का धर्म है शीतल होना और शीतल करना। तो व्यक्ति को भी धार्मिक होना चाहिए। कैसे कि वो सदैव मानव बन के रहे और मानवता को हमेशा उच्च स्तर पर रखे। संघं शरणं गच्छामि। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आज का जो ये उत्सव है, संघं शरणं गच्छामि। अच्छा कार्य हो या कैसा भी कार्य हो, जब संघ एकत्रित हो जाता है तो उसमें ताकत आ जाती है। तो 3 बार हम लोगों ने बुद्ध धम्म संघ तीनों की शरण में आने के लिए चेष्टा किया। अब आते हैं 5 सील। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। हमें किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु उत्पन्न है तो वो जीने के लिए है। कोई भी व्यक्ति, ये तो नश्वर है। कहा गया है कि अनित्यावत संखारा, जो कुछ दिखाई देता है वो अनित्य है, लेकिन जो भी व्यक्ति है यहाँ पे वो जीने के लिए आया है। तो इसलिए किसी भी प्राणी या किसी भी चिड़िया, किसी भी पशु पक्षी इत्यादि किसी से भी हिंसा ना करें। हिंसा कई प्रकार की होती है। किसी को अपशब्द कह दिया तो हिंसा हो गई, बड़ी हिंसा हो गई। शरीर से कोई अगर मार काट कर देता है तो वो शारीरिक हिंसा हो जाती है। अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए। अतिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। ये सील हैं। सील का बहुत बड़ा महत्व है। आदमी एक अगर जो छोटी सी शीशी लेने जाता है, खांसी की शीशी लेने जाता है, अगर ढक्कन की सील टूटी हुई है तो उस पर भरोसा नहीं होगा। पता नहीं इस दवा के अंदर और भी कुछ मिश्रित हो। इसलिए सील का सबसे बड़ा महत्व है इस जीवन में। इन 5 सील को अगर जो धरती पर कोई भी व्यक्ति अपनाता है तो भगवान बुद्ध तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग ही गारंटी ले लेंगे। ये 5 सील को अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी या परेशान नहीं हो सकता है। अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। दूसरा सील है, बगैर दी हुई वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा सील है कामे सुमिच्चाचारा वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। संसार के विश्व में किसी भी कोने पर जाइए, किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरीके से देखिए, जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी या कहीं भी आपका निरादर नहीं होगा। चौथा सील है मूसा वादा वीरमणि सिक्खा पदं समादियामि। ये सील बहुत मायने रखता है। कहीं अगर कोई वारदात हो जाती है तो बहन बेटी, हमारे घर में माँ बहन वगैरह हैं, वो देखती हैं कि ये कांड हो गया, पड़ोसी के वहाँ थोड़ा पहुँच गई, 2-4 बातें हुई, उन्होंने कहा कि दीदी किसी से बताना मत, ये कांड वहाँ हो गया था।
इस तरीके से एक दूसरे से ये बात कहते कहते काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। अर्थात चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये हो गया मूसा वादा वीर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी। इस सील को ना अपनाने पर मानहानि होती है। आखिरी और पांचवा सील हम उपासक उपासिकाओं के लिए या हर व्यक्ति के लिए सुरा मेर या मज्ज पमाद ठाना वेर मणि सिक्खा पदंग समाधियामी। सुरा का मतलब होता है शराब, नशा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि जो भी ये मादक पदार्थ है, इनका सेवन व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। और जो करते हैं उसका भुगतान स्वयं देखा होगा आप लोगों ने कि वो भुगतता है व्यक्ति। कोई भी नशा व्यक्ति करता है तो शरीर में कोई ना कोई कमी बन ही जाएगी। इसके लिए विज्ञान और डॉक्टर हमारे स्वयं के गवाह हैं। त्रिशरेण सिद्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षित कत्वाय प्रमादेन संपादेत। कहा गया है, भगवान बुद्ध ने कहा कि 3 शरण और 5 शील ये सिर्फ सुन करके भूलने के लिए नहीं है। इसको सुना है आपने तो इसको अपने जीवन में लागू करिए, और जीवन में लागू करेंगे सुखी और संपन्न रहेंगे। ये सभी लोग प्रांगण में बैठे सभी लोग अपने हाथ को जोड़ लेंगे, भगवान बुद्ध की वंदना करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि शपथा इति पीसो भगवायर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पस्सिको पुण्यको पचतं वेदितव्यो विन्युहिति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो ओजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि 8 पुरुष पुक्कला एष भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनन्तरं पुण्यं केतं लोकशाति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। गुणोपेतं गीतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नयन पुण्येन वेतेन लवामि मोक्षं पौपामि लायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना
त्रैलोक्यदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाः गन्धेन पूजयामि तथागतं गन्धसंभारयुतेन धूपेन सुगन्धिना पूजये पूजयन्तं पूजाभाजनमन्तमं साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य धम्मगुरु का कि बड़ी ही अनुकंपा और अनुग्रह करते हुए इस कनिष्का होटल में उपस्थित सभी जनमानस को आपने बुद्ध का वो वैज्ञानिक चिंतन, तथागत बुद्ध का वो विवेकशील विचार, तथागत बुद्ध का वो तार्किक ज्ञान आपने हम सबको बहुत ही सारगर्भित शब्दों में और कम शब्दों में समझाया। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जैसे कि जिस व्यवस्था में हम लोग हैं, हमारी व्यवस्था में जो आज का वधू सम्मान समारोह है वो वर की बहन के द्वारा होता है। जैसा कि अन्य तमाम व्यवस्था में कोई और महिलाओं के द्वारा वो बिटिया के पोछा में जो भी व्यवस्था है वो किया जाता है, लेकिन उस शब्द पर मैंने चर्चा करने का आप लोग अगर समझे हैं तो समझ गए होंगे कि 3 ही शब्द प्रयोग में लाए जा सकते हैं: वधू सम्मान समारोह, इंगेजमेंट या सगाई। फिर अगर किसी और शब्द का आप प्रयोग करते हैं वो सर्वथा अनुचित है। इसलिए वो सम्मान वर की बहन के द्वारा आज होगा। सबसे पहले वर की बहन शाक्य निष्ठा एवं शाक्य वंशी यहाँ पर हैं, वो अपनी होने वाली भाभी का मुंह मीठा कराएंगी। और ये भाव दिल में रहे। विचार ही महत्वपूर्ण होता है कि जिस तरह से आज आप अपनी होने वाली भाभी का मुंह मीठा करा रही हैं, वो मिठास कभी कम ना होने पाए दोनों लोगों से। वो मिठास हमेशा बढ़ती रहे। ऐसा आपका आचरण होना चाहिए, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। इसलिए मुंह मीठा कराएंगी। सामने देखिए, सामने देखिए। दोनों लोग करेंगे ना, तभी तो मिठास बराबर रहेगी। एक लोग कराएंगी तो दूसरे के अंदर हो सकता है कर्कशता आ जाए। इधर इधर इधर। इसके बाद वो उपहार स्वरूप एक एक यहाँ रखा गया है, बाकी वहाँ लगाया गया है। हाथ में महाकारुणिको नाथो हिताय सब पाणिनि पूरे त्वापारमी सब्बापत्तो सब्बोधिमुत्तमं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमंगलं। भेंट कराइए, हाथ लगाओ बेटा। दानं ददन्तु
श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिर्ता होन्तु गच्छन्तु बोधिसत्त्वागता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानञ्च यङ्बलम् अरहन्तानञ्च तेजेन सदा सोतु भवन्तु ते। छोड़ दीजिए, अब इसको आप यहाँ रख दीजिए। ये पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो व्यवस्था है इसके उपरांत आप दोनों लोग सोफा पर जाएंगे। उसके बाद रिंग एक दूसरे का, जिसे रिंग सेरेमनी के नाम से हम आप जानते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। तत्पश्चात अष्टमंगल गाथा के साथ हम सभी लोग इन्हें धम्माशीष देंगे। जो लोग बिटिया और भैया से बड़े हैं वो लोग अपना आशीर्वाद देंगे। जो लोग बराबर के हैं वो लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी पारिवारिक और सामाजिक है। इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी दुनिया में है नहीं। इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दोनों लोगों ने से रिश्ता जुड़ा है। इसलिए उस रिश्ते में अच्छाई आए और मिठास बनी रहे, अच्छा सा निर्वहन हो, इसलिए उनका स्वागत करेंगे। जो लोग छोटे हैं वो लोग दोनों लोगों का सम्मान करेंगे। पुष्प वही होंगे, सिर्फ आपके दिल के विचार, आपके उद्गार, आपके भाव में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जो लोग बड़े होंगे वो इनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करेंगे। जो लोग बराबर के होंगे वो लोग इनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, और जो लोग छोटे होंगे वो लोग इनका सम्मान करेंगे उस अष्टमंगल गाथा से। सबसे पहले मंच पर बिटिया का सहयोग के लिए भेजें। उपहार जो गिफ्ट जो लोग भेंट करेंगे वो लोग मंच पर भेंट करेंगे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो
अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। रुकावट के लिए थोड़ा सा खेद है। एक छोटा सा जो धम्माशीष का कार्यक्रम है, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का समय आप सबका लूंगा। इसके बाद आप लोग फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि पूरा समय आप लोगों के पास में है। मैं उस एंजॉय में, उस खुशी में कोई बाधा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण विचार है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका भी हम अगर अनुसरण कर लेते हैं, उनका अनुकरण कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन को स्वयं सफल कर लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा वधू पक्ष के परिजनों से, मेरी बात अगर हाल में वधू पक्ष के परिजनों से वो लोग मंच पर आ जाएं। वधू पक्ष के परिजनों से निवेदन है वो लोग आ जाएं, और हमारी तरफ से महत्वपूर्ण जो है वो हमारी 3 मौसियां यहाँ पर हैं। 7 मौसियों में अभी हमारी 3 मौसी यहाँ पर हैं। बड़ा विनम्र निवेदन करने के बाद अपने व्यस्ततम समय से उन्होंने हमें हमारे ऊपर कृपा की है, जो यहाँ पर आई, और अपने घर के परिजनों से जो है वो लोग आ जाएं। बुआ जी और उनकी ताई जी और भाभी जी आ जाएं, और वो जो पुष्प आप लोगों को दिए गए हैं वो 1 मिनट में समझ लें अगर तो बेहतर है। पीछे आ जाए आप लोग। वधू पक्ष के लोग जो हैं वो बिटिया के पक्ष में, वधू के पक्ष में, और वर के पक्ष में जो लोग हैं वो इधर आ जाए, वर के पक्ष। किसी भी शांति बनाए कृपया। ये वो 8 घटनाएं बुद्ध के जीवन से जुड़ी हैं। थोड़ा सा शांति बनाए आप लोग। ये थोड़ा सा इस मंच का भी ख्याल रखते हुए कि हो सकता पुराना हो तो कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए मंच का ख्याल रखते हुए जो बुआ जी आ गई। अच्छा आ जाइए। ये जो पुष्प आप लोगों को दिए गए हैं वो पुष्प बुद्ध के जीवन से 8 घटनाएं हैं। वो 8 घटनाएं जो समाज में विकृति पैदा कर रहे थे, जो समाज में नकारात्मक विचार पैदा कर रहे थे, वो विचार
थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए। डिस्टर्ब होता है के जीवन से इधर से जाओ, इधर से आप सभी लोगों को हो गया। बुद्ध ने अपनी शांति, संयम, विवेक से जीत लिया, उसे अपने संग में शामिल किया और अपने चरणों में पंचांग प्रणाम करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे तथागत बुद्ध के उन लोक कल्याणकारी वचनों से हमारा आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी समृद्धि हो, सभी लोग स्वस्थ हो, सभी लोग दीर्घायु हो, ऐसी कामना के साथ में जैसे ही मैं यहाँ से बोलूंगा जय मंगलानी, ठीक जय मंगलानी के साथ में आप लोग वर वधू को आशीर्वाद देने वाले लोग आशीर्वाद, स्वागत करने वाले लोग स्वागत और सम्मान करने वाले लोग सम्मान का भाव। ठीक, अब दूसरी कड़ी में मैं बोलूंगा जय मंगलानी, तब थोड़े से पूछ, फिर तीसरी कड़ी में बोलूंगा, फिर चौथी कड़ी। इस बार वो 8 बार ये क्रम चलेगा। पूरे पुष्प 8 बार में फेंकना है। बाएं हाथ में आप अपने पुष्प रखेंगे और दाएं हाथ से जैसे मैं बोलूंगा जय मंगलानी, तो आप लोग अगर संभव है तो जय मंगलानी कहते हुए अपने पुष्प छोड़ेंगे। अगर नहीं संभव है तो जब मैं जय मंगलानी बोलूंगा तभी आप लोग छोड़ेंगे। संयम से, विवेक से आपको एक कार्यक्रम संपन्न करना है। बोलता हूँ बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधं गिरिमेखलं उदिता घोरससेनमार गानादिधम्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारातिरेकमभियोजित सावरते घोरं पनालवकमकमकतयकं हन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिगजवरङ्गतियतभूत गावगिचकमसनीव सुदारुणन्तं मे तम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। ऊर्जितखड्गमतिहाथसुदारुणन्तं धावन्ति योजनपतयङ्गुलिमालवन्तं ईदृभिसङ्खतमनो जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नन्दोपनन्दभुजगङ्गिविधिमहेभिः पूतेन धीरभुजगेन दवापयन्तु ईदुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। अब लास्ट बार सभी के हाथों में पुष्प है। भुजगेन सदेति हाथं ब्रह्म विशोधिज्योतिर्वकाविधानं यारागतेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा
तेजसा भवतु ते जय मंगलानि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वपूर्वजा सर्वबोधानुभावेन सदा सोतु भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। इसके बाद जो भी हमारे आए हुए अतिथियों के द्वारा अभी कुछ उपहार गिफ्ट देना शेष रह गया है, वो लोग इस कार्यक्रम के बाद अपना वो कार्यक्रम कर लेंगे। और आप लोग जो लोग डीजे का जश्न मना रहे थे, वो लोग अपना एंजॉय भी करते रहेंगे। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरी गाल बल्ले बल्ले, तुझे से मुझे प्यार हो गया, तेरे ख्यालों में ये दिल हो गया। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों।
गल्ला चढ़िया सभे छोड़े उसका गोरी तोर चूड़ी पता चली दुखा भय पता चली भया शोक पता चली शोका होंतु सभे पिपाड़िनो एतावता च मेनि सब्बतं पुण्यं सब्बतं सभ्ये देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया ज्ञानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पक्षे कार्यच्यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो गमागमा सभ्येतियो विभज्यन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा स्तुति भवन्तु ते साधु 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 तुमको पिया दिया याद से हो आने लाल दे भोले भाले कैसे दगा पाते हो तुमको पिया दिया याद से हो तुमको पिया दिया याद से तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो मेरा दर्द मेरी आशिक